हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 9th का एक पीरियोडिक टेस्ट पेपर करवाऊंगी। ये 20 मार्क्स का पेपर है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उसको मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर मानिए इसमें से जो क्वेश्चंस हैं अगर ज़्यादा वेटेज के भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप उनको ईज़िली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 9th क्लास का है ये पीरियोडिक पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अरेंज इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दे रखी है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी मैटर की, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। इनको आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग इन्हें इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को मतलब विसरण की जो बढ़ती हुई दर है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि गैस, लिक्विड और सॉलिड को आपको चेंज करना है। चलिए आंसर दिखाती हूँ मैं आपको इसका। देखिए सॉलिड पहले आएगा, फिर आएगा लिक्विड और गैसेस। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर याद है, मैटर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि सॉलिड जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, जो इनके बीच में गैप होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में और भी ज़्यादा गैप होता है। अभी तक ना ये डायग्राम आप सब ने ही देख लिया होगा कहीं पे भी, अगर आप थोड़ा पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते तो भी आपने बुक्स में ये डायग्राम डेफिनेटली सब ने देखा होगा। देखिए ये चीज़ें, ये क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में, तो ये चीज़ क्या हो गई, सॉलिड। यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा दूर है तो ये क्या हो गया, लिक्विड। और यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है तो ये क्या चीज़ हो गई, गैसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जो गैसेस स्टेट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में जो गैप होता है, देखिए यहाँ पे इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो मानिए ये कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो यहाँ वहाँ अच्छे से घूम सकते हैं क्योंकि इसके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ना के बराबर होता है। सो गैशियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रीली और इनके बीच में ग्रेट स्पेस होता है बिटवीन डैम। और जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं ना, इनके कंपैरिजन में गैशियस में सबसे ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा। अब गैशियस के बाद में किस में देखने को ज़्यादातर मिलेगा, लिक्विड्स में। तो ये इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। पहले आएगा सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये इजीली डिफ्यूज़ कर सकते हैं। और लिक्विड जो होते हैं ना, उनमें जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स में भी ज़्यादा होता है। गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आते हैं लिक्विड्स, और सबसे कम आता है हमारे सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो स्पेस होता है उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी अरेंज इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो गैस, लिक्विड, गैस, सॉलिड, इनके बीच में आपको करना था। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को परिभाषित करना है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये रहा आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो लिक्विड है ना वो चेंज होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, बिलो द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स। इतना समझ में आया। एक टेम्परेचर होता है जिसमें जो लिक्विड्स है ना वो बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। बॉईल करके स्टार्ट करने मतलब कि जब पानी उबलने लगता है तो वो धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में आके भाप बन के उड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा रखी है कि इवेपोरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लिक्विड है ना वो किस में चेंज होते हैं, गैस के अंदर चेंज होते हैं। ये जो मैटर है ना, इनकी तीन स्टेट्स होती है। वो होता है सबसे पहले कोई चीज़ सॉलिड है, फिर क्या आता है लिक्विड, और फिर उसके बाद में लास्ट आता है हमारा गैस। तो इसको चीज़ को समझिए। मानिए आइस मतलब कि बर्फ़, ये सॉलिड फॉर्म में है, पिघलेगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आई, और पानी को जब आपने उबाला तो वो वेपर्स भाप बन के उड़ने लग गया, वो चीज़ किस में आ गई, आपकी गैसियस फॉर्म के अंदर आ गई। सो इवेपोरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे जो लिक्विड है ना वो किस में चेंज होते हैं, गैस में, बिलो द टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं व्हेन वाटर गेन्स हीट एनर्जी इट चेंजेस टू अ गैस। जब वाटर है ना, वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट में, जब इसको हीट एनर्जी मिलती है मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है वाटर का, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। इन शॉर्ट अगर हम इसकी बात करें तो जब पानी उबलता है, उबल के पानी भाप की फॉर्म में उड़ जाता है। नेक्स्ट,
थर्ड पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि पानी जितना ज़्यादा गर्म करते जाएंगे आप, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, पानी का भाप बन के जो उड़ना है ना, वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन। आप इस आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं अगर आपके पास में नोट्स वगैरह भी नहीं बने हुए हैं। क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चंस को लिखिए और आंसर्स को आप यहाँ से नोट करके इसको लर्न कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको इसको कन्वर्ट करना है, रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन था इवेपोरेशन क्या होता है, हो गया क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं और इन दोनों टेम्परेचर्स पे आपको ये चीज़ बतानी है कि जो वाटर है ना इस टाइम पे, मतलब इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर वाटर की जो फिज़िकल स्टेट है, मतलब कि जो भौतिक अवस्था है, पानी कैसा दिखेगा, ये चीज़ आपको बतानी है इन दो टेम्परेचर्स के ऊपर। पहली चीज़ तो 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर मानिए आपने ना थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी आपको आइडिया है कि जो 250 डिग्री सेल्सियस होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉयल का मतलब क्या होता है, जो लिक्विड है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो थोड़ा इंट्रो से मैं आपको समझाती हूँ कि जो वाटर है ना वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स। वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं मेनली, लेकिन आपको 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 स्टेट्स को ही अभी ध्यान में रखना है। वाटर जो है हमारे पास, पानी, ये तीनों स्टेट्स में हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर सॉलिड की बात करें तो वाटर एज अ आइस, मतलब जो पानी होता है उसकी बर्फ जब जमा देते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये फर्स्ट स्टेट हो गई। जब आइस मेल्ट होती है तो वो वाटर में आ जाती है, तो ये हमारी लिक्विड फॉर्म, मतलब कि ये सेकंड स्टेट हो गई। और थर्ड, जब वाटर को बॉईल किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में, तो ये हमारी गैशियस फॉर्म, मतलब कि थर्ड स्टेट हो गई। तो अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि जो वाटर है ना वो हमारी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, आइस में, वाटर में और वेपर्स में। तो ये तीनों में वाटर हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे। 250 डिग्री सेल्सियस का मतलब कौन सी स्टेट हो गई, गैशियस स्टेट हो गई। जब टेम्परेचर 100 डिग्री क्रॉस कर देता है तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, गैशियस स्टेट के अंदर। और जो इसमें चेंजेस आते हैं वेपर से और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जो वेपर्स है ना वो बनने लग जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आएगा फिजिकल स्टेट क्या होती है वाटर की 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो आंसर होगा आपका गैशियस स्टेट। सेकेंड पॉइंट आता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की क्या फिजिकल स्टेट होगी, तो वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट और जो गैशियस स्टेट दोनों ही स्टेट्स हो सकती हैं। उसके पीछे की वजह क्या है, देखिए वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में होगा बट बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो बॉयल होना स्टार्ट होने से पहले किस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में। और जैसे जैसे बॉयल होकर वेपर्स में वो कन्वर्ट होता जाएगा वाटर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 250 डिग्री सेल्सियस पे गैशियस स्टेट में, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो किस पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है ये। तो इसमें लिक्विड और गैशियस दोनों ही स्टेट में आपको वाटर देखने को मिलेगा। इसके पीछे की वजह देखिए, यहाँ पे मैंने ना व्हाट्सएप वाली इंग्लिश यूज़ करी है, बट आप नॉर्मल इसको बिकॉज पूरा लिखेगा। 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो लिक्विड स्टेट होती है वाटर की, जो जिसमें वो गैशियस स्टेट में चेंज होने लगता है। गैशियस मतलब कि स्टीम, भाप में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिजिकल स्टेट पूछी गई है तो 250 डिग्री सेल्सियस पे गैशियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और गैस दोनों चीज़ हो जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है डिफाइन सब्लिमेशन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्लिमेशन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। स्टार्ट करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे कि अभी ना हमने 3 स्टेट्स पढ़ी मैटर की, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैशियस। कोई चीज़ पहले सॉलिड में थी, मतलब आइस का एग्जांपल था, पानी, बर्फ़ जो है पहले सॉलिड में है, फिर वो पिघली, पानी में कन्वर्ट हुई और पानी से वो किस में कन्वर्ट हो गई, भाप में। इन शॉर्ट आपने यहाँ पे क्या चीज़ देखी कि पहले फॉर्म आई सॉलिड, सॉलिड के बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और गैस में फिर कन्वर्ट हो गई। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ सॉलिड में है और फिर वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में, मतलब लिक्विड अवस्था में वो आई ही नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल
बाथरूम में सब लोग एयर फ्रेशनर भी यूज़ करते होंगे आप लोग, तो वो एयर विक या फिर जो ऑडोनिल होता है वो किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो भाप बन के वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, पहली चीज़। दूसरा एग्जाम्पल, कैम्फर कपूर का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल, हमारे सब्लिमेशंस के। इसके अलावा सब्लिमेशन का एक और एग्जाम्पल होता है, सब्लिमेशन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और एग्जांपल, जो मोथ बॉल होती हैं कपड़ों में, विंटर्स के जो क्लोथ्स होते हैं उनमें वाइट कलर की जो बॉल्स होती है नैफ्थलीन बॉल्स, उनको डाल दिया जाता है, तो वो भी आपने देखा होगा कि वो गैसेस फॉर्म में आके ख़त्म हो जाती हैं। सो सब्लिमेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू द गैशियस स्टेट विदाउट इट बिकमिंग लिक्विड। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई कि कोई भी जो सब्सटेंस है ना वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन के इस प्रोसेस में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। एग्जाम्पल देखिए, जो वेपराइजेशन होता है फ्रोज़न आइस का, ड्राई आइस CO2 जिसको कहते हैं, इसको जो वेपर्स फॉर्म में उड़ता है इसको भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड आयोडीन हो गया, मोथ बॉल्स हो गई, ये सब ने देखी होंगी, नैफ्थलीन मोथ बॉल भी बोल सकते हैं इसको, और एयर फ्रेशनर। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और फिर सीधा किस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड स्टेज में ये नहीं आ पाती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको मैटर पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मैटर पढ़ाऊंगी, व्हाट इज़ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पार्टिकल ऑफ मैटर की, दोनों आंसर्स आपके कवर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपका इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो पूरी देख ली और फिर भी लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, और जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।